Assalamu alaikum. I am Anam Siddiq and today we are going to learn about trigonometry formulas. Okay, कुछ easy phrases हैं जिसकी वजह से हम लोग को trigonometry के formulas हमेशा याद रह सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये बात नोट कर लें कि जो trigonometry का जो triangle बनता है, ठीक है, जहाँ पे थीटा होता है, ठीक है, थीटा जहाँ पे भी होता है फर्स्ट हम लोग उसको नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को बी, इसको सी. जहाँ पे एंगल थीटा बनता है उसके बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, परपेंडिकुलर बनता है. ठीक है, इसको बोलेंगे स्मॉल बी, कैपिटल बी के पास है स्मॉल बी. ठीक है, और जिस लाइन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, एंगल की जो बेस लाइन होती है जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम लोग बेस. सही है, ये ए का अपोजिट होगा तो स्मॉल ए. सही है, सी का अपोजिट स्मॉल सी होगा और ये लाइन जो कहलाएगी ये हाइपो कहलाएगी, हाइपोटेनियस. ओके, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस. अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ चलते हैं. तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ये जो है वो फ्रेजेस हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप लोग को याद रखना है, जिसकी वजह से आपको हमेशा जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद रहेंगे. ठीक है, पहला है सम पीपल हैव. सम ऐसे शुरू हो रहा है तो इट्स मीन साइन थीटा. इक्वल है पीपल यानी परपेंडिकुलर, और हैव से एच से शुरू हो रहा है यानी कि हाइपोटेनियस. ओके, तो यानी कि ये इक्वल हुआ स्मॉल बी अपॉन स्मॉल सी. कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर यानी सी से शुरू हो रहा है. कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, कॉस थीटा बी ब्राउन और यानी बेस, हेयर हाइपोटेनियस. ठीक है, बेस स्मॉल ए अपॉन हाइपोटेनियस स्मॉल सी. इसी तरह टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस. ठीक है, तो यानी कि परपेंडिकुलर स्मॉल बी, बेस स्मॉल ए. तो ये तो वो फॉर्मूले हो गए जो मेन जो साइन कॉस और टेन थीटा के होते हैं ना. तो ये तो वो कॉमन फॉर्मूले हो गए हमारे. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उससे बन गए. अच्छा, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा. कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो इसको जो ये इसका जो फॉर्मूला वो भी अपोजिट होगा यानी कि हाइपो ओवर परपेंडिकुलर. ये कहता है परपेंडिकुलर पर ओवर हाइपो, तो ये कहता है हाइपो ओवर परपेंडिकुलर यानी कि वो बी अपॉन सी था, ये सी अपॉन बी है. इसी तरह कोसेक थीटा के बाद आएगा कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा. ये कॉस थीटा का अपोजिट होगा यानी कि बेस और हाइपो, तो ये है हाइपो अपॉन बेस. यानी कि सी ओवर ए. इसी तरह टेन थीटा का जो है वो है कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो वो टेन थीटा का यानी कि परपेंडिकुलर और बेस था, तो यहाँ पे होगा बेस और परपेंडिकुलर यानी कि बी ओवर ए, तो यानी ए और बी. ठीक है, ये याद रहेगी आप लोग को बात कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का जो अपोजिट है वो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है. ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूले बनेंगे इन्हीं के अपोजिट बनेंगे. इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो आप लोगों को याद रखनी है. वो ये है कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के. ठीक है, इसी तरह कोसेक थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन साइन थीटा के. ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, तो सेक थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन कॉस थीटा के. इसी तरह टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन
कॉट थीटा के। तो कॉट थीटा इक्वल होगा 1/tan थीटा के। ठीक है, तो ये तुम लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि साइन जो है वो कॉस सेक के अपोजिट होता है और कॉस जो है सेक के अपोजिट होता है और टेन कॉट के अपोजिट होता है। तो इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला सारे यूज़ होते हैं। अच्छा, tan थीटा के लिए एक और फार्मूला बनता है जो बहुत जगह यूज़ होता है। tan थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी, इस फार्मूले से भी हम लोग बहुत से सोल्यूशंस करते हैं। ओके, इन्हीं फार्मूले से जो है कुछ फार्मूलेज और बने जो आप लोगों को याद रखने हैं, वो ये कि साइन थीटा कॉसेक थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के, यानी कॉस थीटा कॉसेक थीटा अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल होगा 1 के, यानी कि कॉस सेक को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह tan थीटा कॉट थीटा इक्वल है 1 के, सेम पॉट को यहाँ के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 के इक्वल होगा। तो हम लोग आई थिंक 15.4 में ये फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। हम लोगों ने 1 पुट किया उनकी जगह पे ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसकी वजह से जो है आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ फार्मूलाज है। अच्छा, मैंने एक टेबल आप लोगों को बनाना सिखाया था जो बहुत ईजी सा टेबल था ट्रिग्नोमेट्री का, ये वाला टेबल है जो आपको प्रॉपर आसान तरीके से बनाना सिखाया था। इसकी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि किस तरह से ये बनेगा। तो ये इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी कि ये किस तरह से जो है ये टेबल बनता है। ये फॉर्मूलेज अगर आप लोग याद रखेंगे तो इससे आप लोगों की जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।